अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह यूके की एलटीडी बनाएंगे। वो एक एक स्टेप करके बताऊंगा कि हम यूके की एलटीडी किस तरह बनाते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और इससे पहले ये बात करेंगे कि यूके की एलटीडी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। एलटीडी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में जैसे अमेज़ोन पे काम करने के लिए होलसेल मॉडल में इसकी ज़रूरत पड़ती है एलटीडी की। तो हमें बगैर एलटीडी के ना तो ब्रांड अप्रूवल देता है, ना ही ब्रांड हमें इन्वेंट्री देता है। तो हमें बगैर इसके इन्वेंट्री भी नहीं ले सकते, ना इससे ब्रांड के किसी भी ब्रांड से हम अप्रूवल ले सकते हैं, जिसको ऑथराइज लेटर भी कहते हैं। आपने एक एक स्टेप को गौर से समझना है और उसको अप्लाई करना है। आप भी अपनी यूके में कंपनी खोल पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे जाने से पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो लेट्स सी। जी, हम आ गए हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने सर्च कर लेना है यूके कंपनी चेक नेम। ठीक है, ये कीवर्ड आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने आ जाना है फर्स्ट वाली वेबसाइट पे। ठीक है, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो अवेलेबल आपका कंपनी का नाम होगा उसको चेक कर लेना, क्या वो ऑलरेडी कंपनी उस नाम पे रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है, जो आपने अपना कंपनी का नाम सोचा होगा वो आपने उसको सर्च करके देख लेना है। ठीक है, मैं करता हूँ जो मैंने सोचा हुआ है। मैंने करना है अमा जी निक्स अमाजीनिक्स यूके एलटीडी। अच्छा, ये कह रहा है कि ये नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, मैं कोई और चेक कर लेता हूँ। मैं आता हूँ अमा जिनको .uk। अमा जिनको पर मैं सर्च कर लेता हूँ। वो कह रहा है नो एग्जैक्ट कंपनी नेम मैच, मतलब ये कह रहा है कि आप इस नाम पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो मैं इसको कंपनी रजिस्टर्ड करूँगा। ठीक है, इस नाम पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं कंपनी खोलने के लिए। मैं आपको चेकलिस्ट आपको मैं शेयर कर देता हूँ कौन कौन से आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कंपनी को खोलने के लिए। सबसे पहले आ जाता है आपके पास फर्स्ट नेम। ये आ गया फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर फादर नेम, उसके बाद आ गया ईमेल एड्रेस, उसके बाद आ गया एक पासवर्ड, एक इसके बाद आ गया लोकल एड्रेस और लोकल नंबर जो पाकिस्तान का है। ठीक है, इसके बाद आ गया यूके की एलटीडी एड्रेस और एक आपके पास हो गया अपना यूके का नाम जो आपने रजिस्टर्ड करना है। और इसके बाद आ गया SIC कोड। ये कोड वो है जो आप ई कॉमर्स में आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो ये कोड आप ऑनलाइन मतलब सेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये कोड उस कंपनी का मकसद के लिए ये कोड है। ठीक है, ये कोड ई कॉमर्स के लिए है। इसके बाद आपको चाहिए यूके का एड्रेस। जो वर्चुअल एड्रेस होगा वो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके बाई कर सकते हैं। अगर मेरे से बाई करना हुआ तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इनसे बाई करता रहता हूँ। ठीक है, आपने अगर मेरे पे ट्रस्ट करना है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। जो आपको यूनिक एड्रेस देंगे, मतलब एक एड्रेस काफ़ी दफ़ा यूज़ होता है वो नहीं देते। ठीक है, ये आपको यूनिक एड्रेस देते हैं। आपने यहाँ से वेबसाइट से कर लेना। ये वेबसाइट का नेम है, आपने यहाँ से
यूके का एड्रेस आपने परचेज कर लेना है। फर्स्ट है एड्रेस zone.co.uk और दूसरी वेबसाइट है एनी टाइम मेल बॉक्स। ठीक है, आप जाके इस वेबसाइट पे जाके अपना एड्रेस यूके का वर्चुअल एड्रेस परचेज कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, आपने इस कंपनी को रजिस्टर करना है, आपने आ जाना है रजिस्टर्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑनलाइन, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास आ जाता है रजिस्टर्ड नाउ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद वो कह रहा है आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, आपने करना है यस और कंटिन्यू करना है। इसके बाद आ जाता है चेक बिफोर यू स्टार्ट। ठीक है, आपके वो पास वो आपके क्वेश्चन पूछेगा, सम क्वेश्चन पूछेगा, कुछ क्वेश्चन पूछे, आपने उसके जवाब दे देना है। कंटिन्यू टू क्वेश्चन। ठीक है, आपको कह रहा है आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड या पेपल। आपके पास या पेपल का अकाउंट हो जाता है या आपके पास एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, तो आप इसके ज़रिए 12 पाउंड इसकी फ़ीस है वो जमा करवा सकते हैं। ठीक है, पेपाल तो हमारे पाकिस्तान में नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से इस कंपनी का पे आउट करवा सकते हैं। ठीक है, हम करते हैं यस और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आ जाता है आर यू एनी डायरेक्टर या पर्सन विद द सिग्निफिकेंट कंट्रोल, आपने करता है नो। ठीक है, कंटिन्यू। इसके बाद कह रहा है यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी फॉर दिस कंपनी, आपने कहना है क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी। ठीक है, तो आपके पास ये एक आईडी आपको बना के दे देगा। आपने इधर ईमेल एड्रेस अपने पुट करना है। मैं अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद आपके पास इस ईमेल पे कोड आ जाता है, तो वो कोड आपने इधर लिख लेना है। लिखने के बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। वो कह रहा है ईमेल एड्रेस कन्फर्म्ड। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वो कह रहा है व्हाट इज़ योर फुल नेम, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। लिखने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। वो कह रहा है पासवर्ड, क्रिएट आ पासवर्ड, आपने अपनी मर्जी से पासवर्ड लगा लेना है। कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास आईडी आ जाएगी, ये आपने अपनी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको ईमेल पे भी आपके पास ये आईडी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप कह रहा है यू नीड टू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐप होनी चाहिए, जो आपके पास इंथिकेटर गूगल की ऐप होती है, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो या आपको बेस्ट ऑप्शन मेरे पास ये है कि आप इंथिकेटर ऐप डाउनलोड कर लें। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा गूगल इंथिकेटर, वो ऐप आपने डाउनलोड करनी है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा कोड, स्कैन कोड आएगा, वो स्कैन कोड आपने इसको स्कैन कर लेना है। ठीक है, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। अच्छा जी, स्कैन करने के बाद आपके पास जो आपकी ईमेल एड्रेस होगी उसको आपने क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, आपने करना है कंपनी डायरेक्टर। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है विल द कंपनी द कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, आपने कहना है सिंपल नो, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है विल द कंपनी द लिमिट बाय शेयर्स एंड गारंटी, आपने करना है लिमिटेड बाय शेयर्स, सेव एंड कंटिन्यू।
इसके बाद वो कह रहा है आपके पास व्हाट इज़ द कंपनी नेम। आपने वो कंपनी, आपने जो नाम रखा हुआ है वो आपने इधर पुट कर देना है। मैं लिखूँगा अमा जी, मेरा ये कंपनी का नाम है अमाजेनिको, ठीक है। आपने अपनी कंपनी का नाम, इसके बाद आपने आ जाना है लिमिटेड या एलटीडी, ठीक है। आप एलटीडी पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। आपने अपनी ईमेल एड्रेस को टिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, उसके बाद आता है कंफर्म रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। आपने करना है कंफर्म। उसके बाद आपने आ जाना है व्हाट इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ठीक है। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जो आपने अपना जो वर्चुअल एड्रेस परचेज किया होगा यूके का, तो आपने यहाँ पे आके पोस्टल कोड वो ऐड करना है, ठीक है। आपने जो वो पोस्टल कोड जो आपने परचेज किया हुआ है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। अच्छा जी, इसके बाद ऑप्शन आ जाता है वेयर। आपने अपना एड्रेस पुट करके अपना जो भी एड्रेस होगा आपने सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद ऑप्शन आता है वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड। आपने कंपनी कहाँ पे रजिस्टर करनी है, आपने कहना है इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद ऑप्शन आएगा व्हाट इज़ द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। आपने करना है वो आपने जो एड्रेस सेलेक्ट किया होगा आपने वो एड्रेस को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वो कह रहा है गिव अस वन मोर वेज टू कनेक्ट अमाजेनिको एलटीडी। आपने ईमेल एड्रेस देना है, वो आपको कह रहे हैं वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से आप कंपनी के साथ किससे रब्ता कर सकते हैं, कैसे रब्ता कर सकते हैं। आपने कहना है वाया ईमेल के थ्रू मुझे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपने ईमेल पे सेलेक्ट करके और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आती है इज़ द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस। आपने सिंपल कहना है नो, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद ऑप्शन आता है व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग। आपने कहना है ऑन द सेम डेट इट को ऑन द, इसके बाद आपने आ जाना है ऑन द सेम डेट इट गेट अप सेटअप, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आ जाता है इज़ द फर्स्ट 3 मंथ विल द कंपनी डू एनी फॉलोइंग। आपने कहना है नो, नो पे क्लिक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑप्शन आएगा अच्छा जी, इसके बाद ऑप्शन आएगा व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग। आपने इसको कहना है ऐड कंपनी बिजनेस एक्टिव नेक्स्ट पेज। आपने वो कोड देना, ठीक है। जो आपको मैंने कोड कहा हुआ था जो ई कॉमर्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो कोड आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं वो कोड लिखता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है डिटेल सेल वाया मेल ऑर्डर हाउस या वाया इंटरनेट, ठीक है। ये कोड आपका दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है चेक एंड कंफर्मेशन, ठीक है। व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग। आपने क्या देना है ये डिटेल सेल्स वाया मेल या वाया इंटरनेट। आपके पास ऑप्शन होगा, आपने कंटिन्यू कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑप्शन आता है हैज़ एनी वन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंड सिक्योर फ्रॉम द आस्क कंपनी हाउस फॉर प्रोटेक्शन। आपने सिंपल कहना है नो, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो कह रहा है डायरेक्टर डिटेल्स। आपने डायरेक्टर की वो डिटेल्स आपने देनी है इधर, ठीक है। जो आपका जो कंपनी का जो भी डायरेक्टर होगा उसकी डिटेल्स आपने इधर देनी है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर मिस्टर है मिसिज है जो भी है वट एवर, तो आपने ऑप्शनल अगर देना तो दे दें,
लेकिन अमेज़ोन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप ना दें, क्योंकि वो थोड़ा सा इस पर पूछता है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप मेरे हिसाब से रहने दें। ठीक है, मैं आ जाता हूँ सिंपल नाम। मेरा जॉब टाइटल आपने सिर्फ डायरेक्टर लिखना है। ठीक है, डायरेक्टर। आपने ओनली जो डायरेक्टर है ना उसको बस आपने क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाता है व्हाट इज द करेक्शन पॉइंट एड्रेस फॉर द स्कॉलरशिप। आपने कहना है जो आपका एड्रेस होगा उस पर क्लिक करके और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट इज़ द होम एड्रेस फॉर इसरार लतीफ़। आपने वही एड्रेस सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कह रहा है डज इसरार लतीफ़ वांट टू रिसीव फीलिंग रिमाइंडर्स बाय मेल। आपने कहना है यस और क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है विच ईमेल एड्रेस डज। वो आपने अपने ईमेल को सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद याद आ जाता है डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर। आपने कहना है नो, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आ जाता है चेक दैन कंफर्मेशन डिटेल्स डायरेक्टर। आपने ये अच्छी तरह से आपने अपनी डिटेल्स को अच्छी तरह से देख लेना है, पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आपने आ जाना है कंफर्म एंड फिर एग्री और सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है यू आर अबाउट द सेटअप ऑनलाइन फिलिंग ऑथराइजेशन फॉर द कंपनी। आपने कहना है कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डू यू वांट द डायरेक्टर टू बी डिजिटली ऑथराइज टू फाइल ऑनलाइन फॉर द कंपनी। आपने कहना है सिंपल यस। आप ऑनलाइन के ज़रिए भी अपनी फाइल रिटर्न करा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है विच डायरेक्टर डू यू वांट टू डायरेक्टली ऑथराइज। वो कहेगा मैं सिंपली अपना नाम सेलेक्ट करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू। वो कह रहा है डज एग्जिस्टिंग कंपनी। आपने कहना है नो, आपके पास ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। आपने कहना है नो और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है विच ईमेल एड्रेस डज इसरार लतीफ़। आपने अपने ईमेल को सिलेक्ट करना है और सेव है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कह रहा है चेक एंड कंफर्मेशन ऑथराइजेशन डिटेल्स फॉर ऑनलाइन फिलिंग। आपने अपनी पूरी डिटेल्स अच्छी तरह पढ़ लेनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है यू आर अबाउट द सेटअप कंपनी शेयर आउट। आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है इस शरारती शेयर होल्डर। आपने कहना है यस और इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद वो कह रहा है वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर। आपने कहना है नो, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो कह रहा है चेक कंफर्मेशन शेयर होल्डर डिटेल्स। आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है डू यू वांट टू यूज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स। ठीक है, वो कह रहा है आपको 1 GBP पाउंड मतलब 1 पाउंड आपके पास शेयर होल्डर का है। आपने कहना है यस और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है 1 शेयर। आपने कहना है यस, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपके पास कह रहा है 1 पाउंड। आपने कहना है जी यस और सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद कह रहा है चेक एंड कंफर्मेशन शेयर होल्डर एंड शेयर। आपने अपना डाटा देख के कंफर्मेशन एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहा है आर यू अबाउट द सेटअप द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी। आपने कहना है यस, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है फ्रॉम योर बेस आंसर वी नो डैट पर्सन सिग्निफिकेंट कंट्रोल। आपने कहना है यस। उसके बाद वो कह रहा है डज स्टार्टिव हैव द राइट टू अपॉइंट टू रिमूव द मेजर कंपनी डायरेक्टर। आपने कहना है यस, मेरे पास ही इसके अपॉइंट और मैं जिसको चाहूँ उसको डायरेक्टर बना सकता हूँ। आपने कहना है यस और सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो कह रहा है चेक एंड कंफर्मेशन डिटेल्स। आपने अपनी
डिटेल्स को चेक कर लेना है और उसके बाद कंफर्म और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपके पास ये मॉडल ऑफ आर्टिकल आपने डाउनलोड कर लेना है फॉर्म। वो कह रहा है डू यू वांट, आपने कहना है यस और सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है डू यू एग्री टू फॉर्म, आपने कहना है यस और आपने चेक करके सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो कह रहा है आपके पास सिग्नेचर होनी चाहिए। आपने किसी भी तीन आपके पास इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो तीन आपके पास जो भी डिटेल्स होगी डायरेक्टर की, आपके पास तीन वो आपने ऑप्शन के तीन फर्स्ट लेटर आपने ऐड करने हैं। फर्ज किया टोन है, बर्थ है, उसके बाद मदर है, उसके बाद फादर है। आपके पास जो भी डिटेल्स हैं मैं अपने हिसाब से जो मेरे पास डिटेल्स हैं मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चेक एंड कंफर्मेशन योर आंसर, आपने कहना है ठीक है, तो आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद आता है चेक योर कंफर्मेशन आंसर, तो आपने फिर कहना है ठीक है। अगर ठीक है तो आपने चेक आई अंडरस्टैंड और कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास है तो आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आपने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने पे का पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप इसके थ्रू, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं इसको कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके पास 12 पाउंड आ जाएंगे। 12 पाउंड के बाद आपने अपने कार्ड की डिटेल्स देनी है, कार्ड का नंबर देना है, उसका मंथ देना है, ईयर देना है, कार्ड का नेम देना है और इसके बाद सीवी अपना देना है और आपका बिलिंग का एड्रेस देना है। ठीक है, और उसके बाद पोस्टल कोड देना है और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपका विद इन 2 आवर्स या एक दिन के बाद भी आपके पास ईमेल आ जाएगी और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।